सदाई तुहाडी सेवा करन दा यतन करना। संसार विच दो तरह दी शक्तियां ने, दो तरह की। एक शक्ति है जिहड़ी सदा ही भला करती है, गरीबां नूं, अनाथां नूं, कमजोर लोगों की इमदाद करती है ते सदा ही बचाउंदी है। कई वो माड़ियां शक्तियां ने जिहड़ियां संसार ते बुरा करदियां। उन्हां बुरियां शक्तियां तो सतगुर बख्शिश करता है, कृपा करता है। जिथे कोई मारन वाला आता है ना, ते जे कोई गुरु का सिख होवे ते वो गुरु डाटा बचाने वाला भी फिर हाजिर हो जाता है, वो भी बख्शिश करता है। आज के दीवान विच इतिहास जिहड़ा रखन लगे आ, सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज ने हिंदुस्तान का जंजू टीका रखने वास्ते संवत 1732 विक्रमी मगर सुदी पंचमी वीरवार वाले दिन 11 मगर चांदनी चौक में शहादत प्राप्त कर गए। हिंदुस्तान का जंजू टीका रखने वास्ते कवि ने बड़िया सोहणियां लाइनां लिखियां। लिखदा है, दिल्ली विच जे दिंदे ना सीस जाके, हिंद विच ना हिंदू का नाम होंदा। मंदिर अते शिवाले ना नजर आउंदे, ना कोई पूजदा सीता ते राम होंदा। सब सुनत कुरबान दे हिंद वासी, घर घर दे विच कुरान होंदा। और रोजे रख के पढ़दे नमाज सारे, विच शराब दे हमन हराम होंदा। जो कुछ तुसा कीती करनी किसे नाही, ना कोई जम्मिया करके वखाण वाला। अपने वास्ते मरदे ने सब बालम, पर हिंद लई तू शीश कटाण वाला। बड़ी अनोखी शहीदी सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज ने दिल्ली के चांदनी चौक में दी। शीश लैके भाई जैता एक कीर्तपुर साहिब पहुंच गया। गुरु दसम पातशाह महाराज ने शीश नूं संभालिया ते भाई जैता जी की बड़ी वड्डी कुर्बानी है। मुगलिया हुकूमत का राज होवे, ऐसे समय दिल्ली तो कीर्तपुर साहिब पहुंचना गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह का शीश लैके कोई सौखी गल नहीं सी। जब गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज के कोल पहुंचा, ये सतगुरां ने अपने पिता जी का शीश बड़े सत्कार नाल प्यार नाल संभालिया ते भाई जैते नूं घुट के छाती नाल ला लिया। आख्या, लगेगा गुरु का बेटा, तू तन मन कीता है सिखी दी बेटा। जेकिया साडे पिता जी का शीश दिल्लियों लेके आए, इन्हें औखे समय विच तेरी बड़ी बड़ी कुर्बानी है। कलगिया वाले बादशाह महाराज जी ने शीश का संस्कार किया। संस्कार तो बाद भोग की तारीख नियत की भी साथ संगत जी, साडे पिता जी के शीश का भोग 27 ते पैगा, अज तो 17 दिन बाद। क्योंकि समा ऐसा सी, उदों चिट्ठी पत्र देर नाल पहुंचदे सी, सने जाते सन, वो भी देर नाल पहुंचदे सी। जांदे आउंदे समा बड़ा लगदा सी, इस करके बहुते दिन मिथे जाते सन कि 17 दिनों तक ते सारियां नूं पता लग जाएगा। चिट्ठी पत्र पहुंच जाएंगे, सारी संगत जिहड़ी ओ इकट्ठ हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। 27 ते भोग विच आ गए। संगतां नूं पता लगा गुरु नानक नाम लेवा संगत सारी श्री आनंदपुर साहिब पहुंची। सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज के शीश का भोग पै गया। जिहड़े 57 श्लोक सतगुरां ने दिल्ली लोहे के पिंजरे में उचारे सन, वो पिंजरे में सतगुरु खलो नहीं सक सकते, पासा नहीं सी परत सकते। उस पिंजरे के सरिये अंदर नूं खुले करके मोड़े हुए सन। सतगुरु माड़ा जिहा पासा लेके शरीर अंदर निगल जाते, एक तड़पाट पै जाता। वो जलाल खलोता होया, काजी खलोता होया, जिथे जख्म होंदा उथे लाल मिर्चा लाइया जांदियां। ऐसा समा सी। शरीरक तसक्कत इन्हें सच्चे पातशाह नूं दिते गए, कष्ट दिते गए, पर आत्मा अवस्था कितनी ऊंची है। आत्मक अवस्था इतनी ऊंची है कि जिथे शरीरक तौर पे इन्हें तसीह सन, इन्हें कष्ट सन, उथे सतगुरां ने साडे भले वास्ते बाणी लिखी, बाणी रची। 57 श्लोक उस लोहे के पिंजरे विच उचारे। कई बार तुसीं वेखदे हो बड़े बड़े लिखारी, इतिहासकार, फलासफर वो एकांत बैठे थे,
जे कोई लागे रौला होवे ते दूर हो जाते ने या कहते ने भी रौला ना पाओ साडी बिरती उपराम होंदी असीं लिख रहे हैं। एकांत थां चाहिदी है जिथे कुछ लिखना हो। पर गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज आत्मक अवस्था इतनी ऊंची है कि चार किसी सारे तसीहे देने वाले खलोते हुए ते उत्थे भी सच्चे पातशाह ने 57 श्लोक साडे भले वास्ते पहुंचाए। वही श्लोक सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह के शीश के भोग के पहले दिन पढ़े गए। बाबे के गुरदित्ते हाथों 57 श्लोक भेजे सन गुरु गोबिंद सिंह महाराज को। सतगुरु ने गुरबाणी नाल अंकित कीते। गुरु तेग बहादुर महाराज के शीश के भोग के अज पहले दिन पढ़े। कलगीधर पातशाह महाराज भोग तो बाद शास्त्रां नाल संतबंद ने। पौने को 9 साल की उम्र है कलगीधर पातशाह महाराज की। इस स्टेज ते आए आंदे ने साध संगत जी आज साडे पिताजी के शीश का भोग पै गया। 17 दिन हो गए ने कि 17 दिनों में यह नहीं पता लगा साडे पिताजी के धाम का कोई वाली वारस बनया, किसी ने सेवा संभाल की है, इस गल का पता नहीं लगा। हजारों की तादाद में संगत बैठी है। सब तो पिछे बैठा सी दिल्ली के रहने वाला लखी शाह बनजारा। जब सच्चे पातशाह ने दूसरी बार फिर वचन किया लखी बनजारा उठा कलगीधर पातशाह महाराज के सामने आ गया। आंदा सच्चा पातशाह इहदी को सेवा दास ने की है, अपनी ताकत नाल नहीं की, अपनी चिलका चलाकी चितराई नाल नहीं की, सतगुरु तुहाडी बख्शिश नाल की है, तुहाडी रहमत नाल की है। जिधर ये भाना वरतिया गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह का पवित्र शीश दिल्ली सतगुरु ने दिता, शहीद होए। सच्चे पातशाह मैं लाल किले चों गड्डियां चों समान ला के वापस चांदनी चौक पे जा रहा था। मेरा 500 गड्ढा चलता दिल्ली शहर अंदर। सतगुरु मेरे आने तो पहला गुरु तेग बहादुर महाराज जी शहीद हो चुके सन। लाल गोली काली हनेरी मग रही सी। बादशाह औरंगजेब का एक फरमान सी भी जे कोई सिख है दिल्ली विच अपने गुरु की देह संभाल ले, गुरु का घर संभाल ले। पर सारे दे दिल ते गुलामी का जंगाल छाया होया सी, जमया होया सी। शीश लब नहीं सी रिया। बादशाह औरंगजेब की यह नीति सी भी शीश ते गुरु तेग बहादुर दा लब नहीं रिया। जे ओने इस करके गल आखी भी कोई सिख घर भी संभाल ले। जेड़ा सिख घर संभालेगा बादशाह का शक उहदे ते जाएगा भी शीश किथे है। इस करके वो फरमान जारी किया सी भी तू घर भी संभाल सकदा है ते संभाल ले। सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज का दर सच्चे पातशाह मैं देखिया खूंडा लथपथ होया कटे मिट्टी नाल लिपड़िया होया चांदनी चौक विच पिया सी। मैं अपने गाड़ी नाल रह कीती उस गाड़ी नाल रह कीती जिस गड्ढे दे बलद बहुत दौड़दे सन, बलद बहुत चलाक सन। मैं रह करके सच्चे पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज का धड़ चुकिया ते गड्ढे विच रख दिता। मैनू शक सी एक और सवार पुलिस मेरा पीछा करेगी। गड्ढा दुबाया गड्ढा घा लिया। जब पीछा भाव के देखिया ते घोड़ सवार पुलिस आ रही सी मेरा पीछा करती। सतगुरु मैं गाड़ी दे नाल गुरु तेग बहादुर महाराज के घर का इशनान नहीं करवा सकिया, वस्त्र नहीं बदल सकिया। सच्चे पातशाह मैं धर्मों घर में रख के ते घर में ही अग ला दी, घर में ही अग ला दी। रौला बाजी लाखों लोग आख्या लोगों मेरा घर सड़ गया। घर सड़ता देख के पुलिस वापस चली गई। फुल राख अस्थियां इकट्ठे करके मैं तांबे की गागर विच पा के अपने वेले विच घर विच दबा के ते मैं फिर आप जी दे दर्शनां वास्ते आना। सुनिए बड़े प्यार दे नाल लखी शाह नजारा सारा इतिहास जिवें गुरु तेग बहादुर महाराज दे उन संस्कार कीता सी, देह दा धड़ दा संस्कार होया सी। सारा सीन सहबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं जिवें दस रिहा सी इउं बेनती कीती जाए। लखी बनजारा कहण लगा महाराजी मंद दिहारा सी, खोनी इतिहास दा वटा सी, धरती दे दाज दा पारा सी। पकारी शीश उत्ते चली जा कर कटारी सी, तां कंबे धरती अकारी
मारी सी फुर्ती दे सवार लई बेला नु दुख गुना लीता कर जाके जिगा बनारी ना कर रोहिला बुला लीता सुनिया औरत पापी ने तड़वी हो गया लोप में जा सुनिया औरत पापी ने तड़वी हो गया आलोपियों में उस चारे शाह सवार कई करके ते कर करोपियों में जो गली बाजार च पालू डर पे हजारा सी जमराज दे रू फिर जिवे पै कर दे मारा मारा सी बोल के टोला शाह सवारा शको शके दर आया सी घर सरदा वेख के तरत गए मैनू ना किसे बलाया सी करदा हो संस्कार गया सदगुरु ने पर्दे पा रखे फुल हस्ती का घर पा के ते मैं धरती विच दबा रखे सागर दी सबरी शक्ति तो ए हार जुम कटारी सागर दी सबरी शक्ति तो ए हार जुम कटारी उस जीवन वार वाले दी एड़ी हुई एक सारी उस जीवन वार वाले दी एड़ी हुई एक सारी साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी सारा इतिहास सुनाया लखी शाह बन जाए गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या तू रहना किथे है इन्हें आख्या जी मैं दिल्ली रकाबगंज मेरा घर है दिल्ली रकाबगंज लखी पर जाना मेरा नाम कलगीधर पातशाह महाराज कहते पर जाने आओ तेरे दसन मुताबिक जब बादशाह औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया भी कोई सिख है ते धार्मिक सेवा कर लवे दिल्ली में जो कोई सिख नहीं सी इन्हें आख्या सच्चे पातशाह बड़े सिख सन सारे भेस बदल के खलोते हुए सन 611 दिल्ली में गुर सिखा दा गुरबख्श मसंद वर्गे ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਸੰਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗਾਲੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੰਗਾਲ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਹਿਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਲਗੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਇਹਨਾਂ ਬੁਝਦਿਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ मैं दी पोशाक बदलागा एदी खुराक बदलागा मेरा सिख किसी को डरेगा नहीं किसी को डराएगा नहीं लखां दी तादाद विच कल्ला नजरी आए पै काहू को देत नह पै मान गया गुरु तेग बहादुर महाराज ने जिहड़ा 57 श्लोकां विच लिखिया इह श्लोक सतगुरु कहंदे ने सही मैनिਆਂ विच इस तरीके दे नाल चलन दी जांच मैं अपने सिख नूं दस्सां गुलाम बंदी की कोई जिंदगी नहीं साहब दसम पातशाह लिखते ने पर अधीन सुख सुपने ना है जेड़ा मनुख गुलाम है अधीन है किसी दे ओनू ते सुपने विच भी सुख की प्राप्ति नहीं होवे ते होनी किथों सुन ली असा इत्थे गीत लिखिया सी गुलामां दी जिंदगी विकी है सुनो बड़े प्यार नाल फिर अगे चलो भुलियो जहान ते खड़े रहिंदे भुलियो जहान ते खड़े रहिंदे जेड़े कंडियां उत्ते गुजार दे ने और नाल तो सिरवार ने करे दुनिया भाई जेड़े देश बदले आपा वार दे
जेड़े कौम नूं जिंदगी देण वाले भई पहला मौत दी जुल्फ सवार दे ने ते पहला मौत दी जुल्फ सवार दे ने गुलामां दी जिंदगी जिंदगी भी की है गुलामां दी जिंदगी जिंदगी भी की है गैरत है गंदगी बेगैरत है गंदगी वो गंदगी भी की है गुलामां दी जिंदगी जिंदगी भी की है गुलामां दी जिंदगी जिंदगी भी की है
गुलामी का तौग सैकड़े कमाल गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज ने साडे कोलों लाए। आने ने पर अधीन सुख सुपने नाही, जिहड़ा बंदा अधीन है गुलाम है उन्होंने तो सुपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं, वो ते होनी कितों। साहिब गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी, सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी की राजो गद्दी के सुशोभित हुए राजो गद्दी सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने बड़े वखरे तरीके के नाल सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी की गद्दी को चलाना चाहा, फरमान जारी कर दिता। आख्या साध संगत जी, जिथे तुसी अन्न धन लिया के मत्था टेकदे हो ना, ओदे नाल नाल शस्त्र ते घोड़े भी लिया के मत्था टेको। समय में परिवर्तन आ गया है, समा वो नहीं रहा। माला फेरन वाले तो सीधे सहरे ने, पापी जालिम लोग उन्होंने जबर कर रहे हैं। सरमद फकीर वर्गे फकीर बादशाह औरंगजेब ने बड़ी बेरहमी के नाल कत्ल कर देते। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह चांदनी चौक में शीश कटा गए। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी तभी कविते बह के शहीद हो गए। हुण समा जिहड़ा वो चेंज हो गया है, माला दे नाल नाल तलवार दी की लोड़। धर्मी लोग कष्ट सही आए ने ते दुरिंदे जालिम लोग कष्ट दई आए ने। पर जे कोई कामयाबी है वो इन्हां दोनों चीज़ों में है कि नीति ते धर्म तो मनुख नूं वाकफियत होनी चाहिए। धर्म सिखाउंदा है किसी ते वार ना कर, किसी ते हमला ना कर। ये जिहड़ी नीति है, नीतिवान बंदे विश्वासघात कर जाते हैं कई बार। जे कोई कामयाबी है ते इन्हां दोवां विच ही कामयाबी है भी धर्म तो भी मनुख जाणू होवे ते किसी दे जुल्म के थले वो अपना सिर भी ना आउण देवे, नीति तो भी वाकिफ हो। ये साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज ने आख्या भी समा वो नहीं रह गया। जिथे तुसी अन्न धन लिया के मत्था टेकदे हो, चंगे शस्त्र घोड़े गुरु नानक दे घर विच लिया के मत्था टेको। चंगे गभरू जवान मुंडे 6-6 फुटे जवान चौड़े मत्थे चांदी कला वाले बहादुर सूरमे लिया के सतगुरां दी फौज विच भर्ती कराओ। ये सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने फरमान जारी कर दिता। जिथे संगतां अन्न धन लिया के मत्था टेकदियां सन, ओदे नाल नाल शस्त्र ते घोड़े भी लिया के मत्था टेकन लगियां। आसा जी दी वार दा कीर्तन होंदा है, बाद विच शस्त्रां दी मजाई होंदी है, संगत प्रसादा पानी छकदी है, जल पानी छकदी है। पिछले पैर गुरु कीयां देगां नूं रगड़े लगदे ने ते उस तो बाद गुरु की लाडली फौज शिकार को चली जाती। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज ने एक तरतीब बनाई। रणजीत नगारा मरिया गया, रणजीत नगारे ते चोट लगदी है, पहाड़ियां गूंजदियां ने, शरधावादां दी शरधा वधदी है, ईर्खावादी लोग ईर्खा दी अग विच राजे दी जंग वर्गी सड़। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज का इतिहास पढ़िए ते गुरमुखो सोचीदा भी सच्चे पातशाह आराम किहड़े वेले करदे होणगे, किन्ना को आराम करदे होणगे। साहिब दसम पातशाह दे कोल समा थोड़ा सी, काम बहुत ही सन। 43 साल की उम्र तक सारा कुछ कर गए, 14 जंगल लड़ गए, इन्हां खजाना इतिहास दे गए, गुरबाणी पवित्र रच गए। इन्नी अवस्था दे विच दिन रात भी लगे रहो, ये सारे काम नहीं होते, पर गुरु गोबिंद सिंह ही सी। गज के कह दो धन श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के कोल जिम्मेवारियां बहुतियां सन, काम बहुते सन, समा थोड़ा सी। सतगुरु सच्चे पातशाह पैर रात अमृत वेले आप उठते, सिखां नूं उठाउंदे, परमेश्वर दे नाल सुरती हिकमत किवें करनी है सिखां नूं सिखाउंदे। ब्रह्म ज्ञान अवस्था सिखां नूं दसदे, ब्रह्म दे नाल अभेद करदे। साहिब दसम पातशाह महाराज शिकार जाते ते रह रास्ते पास तो पहला वापस आ जाते। बाद में चौथी रात तक इतिहासां दा अध्ययन करते। गुरु गोबिंद सिंह जी इतिहासां दा अध्ययन करते। सारा सीर ऐ छंद विच शान गिनी को सिकलगिया वाले पातशाह महाराज की 2.5 ਲੱਖ जदोवा सरगुरां दे शीश ते बजदा सी। 2.5 ਲੱਖ जदोवा तां है ओदे विच 2.5 ਲੱਖ
दे मैं कहना 2 करोड़ का वो जतवा होएगा। इतनी आलीशान सी करगिया वाले बादशाह महाराज दी। एदा तख्त 14 तख्तां नूं मात पाउंदा सी। मुगलिया हुकूमत के 4 तख्त सब उस वक्त दिल्ली, लाहौर, आगरा ते कलाकौर। पर जिहड़ा आनंदपुर साहिब दा तख्त सी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा तख्त सी, इन्हां 14 तख्तां नूं मात पाउंदा सी। शोभा निराली सी। इंद्र दियां परियां वेख के भी मात रह जांदियां सन, दंग रह जांदियां सन। सुनिए बड़े प्यार दे नाल जेहड़ी शान अनंता दी कुली विच और जेहड़ी तरतीब कंगिया वाले बादशाह ने बनाई सी, वो सारा सीन ए शब्द विच है। ए बेनती कीती जाए। ए जी राज राजा गुजरी राजद गुरगदी दे सजिया निर्भय रामद खीला सिंह समान हो गजिया कलगीधर बादशाह महाराज अपने सिखा युद्ध की ट्रेनिंग देंगे ने, गतका सिखाते ने कलगिया वाले बादशाह महाराज। पता भलथा नेजाबाजी एक घोड़ा सवारी आप अपने सिखा सतगुरु सच्चे पातशाह सिखाते। दसन बादशाह महाराज जब आसन से बैठे, एक बने वीर बहादुर सूर में जिन्हों के पथिया में तीर हाथ तलवारा के कब्जिया के उत्ते बड़ी जाती कला के नाल बैठे होंगे। एक बने उदासी साहब
599 साल 499 साल बाबे कृपाल दास के चेले सन जिन्हां दे हत्थां विच माला रंगे हुए परमेश्वर के रंग विच एक बने हो बैठे होंदे सन। आप सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज आसन दे 20 आसन होके बैठे कलगियां वाले पातशाह एक गोडा थले एक गोडा खड़ा रख के तैयार बर तैयार दसम पातशाह महाराज जी बैठे। एक बने कलगियां वाले पातशाह महाराज के इतिहासकार लिखारी जिन्हां दा नाम इतिहास विच आउंदा है कि 52 कवि सहब गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह के दरबार विच सन। 52 कवि सन गुरु कलगियां वाले पातशाह महाराज के चरणों में। आप सतगुरु कवियां के सिरताज कवि होए ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज। जैसे फिलासफर जैसे कवि गुरु गोबिंद सिंह जी होए ने संसार भर में ऐसा कोई नहीं सके। तुसी चंडी चरित्र पढ़ते हो, अकाल पुस्तक पढ़ते हो, चंडी की वार पढ़ते हो, जाप साहिब पढ़ते हो, ये सारिया बाणियां पौंटा साहिब उचारियां सन पौंटा साहिब। और ऐसी बाणी लिखनी कविता ला लो छंद ला लो कोई बड़े तो बड़ा फिलासफर इतिहासकार नहीं लिख सकता। जाप साहिब विच जिहड़ी छंदां विच बाणी लिखी गई है चाचरी छंद तब प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उधारे अपारे हरियम करियम निर्नामे अकामे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुक्ते सोयम भव शुभम सर्वदा सर्व युक्ते दुकालिंग प्रनाशी दयालिन स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगन पे पुत्र। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह की बाणी है, पीर रस की बाणी है ते परमेश्वर दे नाल बुलाउंदी है। साहब दसम पातशाह महाराज ने सदा ही हाजिर नाजर अकाल पुरख नूं समझ के ये कुछ लिखिया है कि वो ते साडे हाथ तो नहीं लागे है वो कर्ण काट हार परमेश्वर सदा ही साडे अंग संग है दुकालिन प्रनाशी दयालिन स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगन पे पोते। अपने सिख तो दूर नहीं ओदा सदा ही सिख दे सिर ते हथ। 52 कवि सच्चे पातशाह दे चरणों में सन। जेड़ी भी रचना लिखते सन हुक्म सी कलगियां वाले पातशाह महाराज का वो रचना पहला सतगुरां को सुनाई जाती सी। जेड़ी सच्चे पातशाह पास कविता करते सन वो रखी जाती सी दूसरी रखी नहीं सी जाती। दसदे सन कवियां नूं कोरड़ा इउं लिखना है कविता इउं लिखनी है बैंद इउं लिखना है चोक छंद इस तरह लिखना है सारियां चीजां गण मात्रे लिख लिख के समझाउंदे सन गुरु गोबिंद सिंह महाराज। मेरे कहने तो भाव हर बने हर पक्ष तो सच्चे पातशाह महाराज ने पूरी तैयारी की हुई सी। पता सी भी सरकार के नाल मथा लगा हुआ है सरकार भतीजियां कर रही है। 52 राजे पहाड़ियां का सरताज राजा भीमचंद सी ते 52 ही राजे सन जेडे साहब दसम पातशाह महाराज के नाल ईर्खा करते सन ते सतगुरु सदा ही तैयारी में रहते सन सिखां नूं तैयार रखते सन। एक एक सिख 10-10 20 बंदियां नूं लागे नहीं सी आउण दिंदा ऐसे गतके दे हथ गुरु गोबिंद सिंह ने सिखाए सन। ते एक बने चाबा छुपाउण वाला दी टोली जिहड़ी सी वो अलग बिठाई हुंदी सी। पाठ इन्हां ने करना है लंगर फलाणियां ने पकाउणा है दीवान फलाणे जथे ने लाउणा है ते जे कोई गुली परी करे ते उन्हां दे अलग कमरे हुंदे सी सीटी वज जाती सी भी तैयारी कर लो फलाणे था चाटा छुपाउणा फलाणे बदी की करदे। ऐने गुरु गोबिंद सिंह ने कामयाबी नहीं सी लैनी उन्होंने तरतीब बनाई सी कि फलाने बंदे चाटा छुपाउण वाले अलग रखे सन दीवान लाउण वाले अलग रखे सन लिखारी अलग रखे सन। आप सारी तरतीब बनाउंदे सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ऐसी जुक्ति दे नाल प्रोग्राम सारा बनाया राजा के थक हिल गए। पहाड़ियां दा सरताज बादशाह राजा भीमचंद ये सहबा दे नाल ईर्खा करन लगा। जदों नगारे दी आवाज ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਥੱਲੇ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਰ ਵਸ ਗਿਆ ਪਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ। ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਇਹ ਚਵੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ अपने वजीर देवी चंद ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ क्या देवी चंदा आप कोई गनीम चढ़ के आया मेरी राजधानी ते कब्जा करने वास्ते या बादशाह औरंगजेब ने कोई सिपा सलार भेजा है आप अगलवानी हो के ਉਹਦਾ सत्कार करिए
ते देवी चंद वजीर नूं पता सी। उन्हें आख्या राजा साहब ना कोई सिपा सलार आया है ते ना ही किसी ने तेरी ताकत नूं मगाया है। ये ते साहिबे कमाल गुरु गोबिंद राय ने, गुरु तेग बहादुर के पुत्र, गुरु हरगोबिंद महाराज का पोतरा है गुरु गोबिंद राय। इन्हों अपने दादे वांग शिकार खेडन का शौक है, शिकार खेलता सिखा समेत तेरी राजधानी के लागे आ गया। बाकी कोई गल खतरे वाली नहीं। इन्हें आख्या मैं समझा नहीं। देवी चंद ने आख्या तू समझा नहीं, छेवें पातशाह नूं नहीं जानदा, तुहाडे वड्डियां नूं मुंह मौत दे मुंह छुड़ाउण वाले, ग्वालियर के किले में रिहा करने वाले छेवें पातशाह 52 राजे ग्वालियर की कैद में कैद सन। राजे भीम चंद नूं इहदा वजीर दसदा है, आंदा उन्हां दे विच तेरा पिता तारा चंद भी उन्हां दे विच सी। जदों सतगुरां दे चरणां विच बेनती कीती, सच्चे पातशाह नूं बाहर सरकार कढण लगी ते ओह राजे रो पए, कुरलाए, आख्या सतगुरु तुसीं तुर चले हो ते तुहाडे तो बाद विच साडा हशर इत्थे की होएगा तुसीं चंगी तरह जाणदे हो। ग्वालियर के किले में असीं भी गए आ, उत्थे मस्या लगती है। कार सेवा वाले महापुरुष ने उन्होंने सानू कई बार उथों की धरती के दर्शन करवाए ते मैं वो थंब गिने ने, वो 86 थंब ने, 86 थंब ने गिनती विच ते एडे मोटे थंब ने। दो जवान गभरू उधर उधर लग के जप्पा पाउण ते फिर जप्पे विच आओ, बड़े मजबूत ने। उन्हां थंबां दे नाल 52 राजे बजे सन। 52 थंब सन जेडे गिनती विच 86 ने, एक एक छड्ड के 52 राजे थंबां दे नाल वजे होए सन, संगलां दे नाल। ते नरक तो भैड़ी हालत सी इन्हां दी, उत्थे जंगल पेशाब भी उत्थे ही जांदे, इन्हां लई खाना भी उत्थे ही आउंदा सी। जदों छेवें पातशाह सतगुरु सच्चे पातशाह उत्थे गए ते सतगुरु सदा ही गरीब नवाज है, दीन दयाल है, दया आई तरस आया। उन्होंने कह के उन्होंने छड़वा दिता कि जिन्ना चिर असीं इत्थे आ साडी जिम्मेवारी है, भजन के नहीं खराबी नहीं करनगे, इन्हां नूं खोल दिता। ये आसा जी की बात विच भी आउण लग पे, नगर भी छकन लग पे, इशनान पानी खुला करन लग गए, बड़ी मौज बन गई। पर जदों सच्चे पातशाह चले फिर रोबे ताई मार के सतगुरु तुसीं ते तुर चले हो, तुहाडे तो बाद साडा की हाल होएगा। ते सतगुरु ते सारिਆਂ ਦਾ ही है ना। गुरबाणी में पाठ होता है, सतगुरु सब दा भला मनाएगा, किस दा बुरा क्यों होए। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज ने फिर सरकार को आख्या, उस वेले जेडे नुमाइंदे सन सरकार के जिम्मेवार, कि साडा इन्हां नाल प्यार हो चुका है, इन्हां दा साडे नाल हो चुका है, ये साडे तो बिना नहीं रहणगे, असीं इन्हां तो बिना नहीं रहांगे, असीं इन्हां नूं लै के बाहर जावांगे, ये साडी शर्त है, तां असीं निकलांगे। सरकार दे नुमाइंदियां ने राय कीती कि हुण की कीता जाए। उन्होंने सलाह करके आख्या महाराज ये बाकी ने, जे 52 ने 52 बाहर आ गए, ये खलर पाउणगे, ते इस करके जिन्ने राजे तुहाडे झगड़े दीयां कनियां फड़ के बाहर आ जाण, कोलियां नूं बाहर लै आओ। ते गुरमुखो सतगुरु जानी जान ते गरीब नवाज बड़ी बड़ी शक्ति है, सतगुरु नूं कोई छल नहीं सकता, सतगुरु नूं कोई छल नहीं सकता। छेवें पातशाह महाराज ने फिर 52 कलियां वाला चोड़ा सवाया, 52 कलियां, वो 52 कलियां वाला चोड़ा सवाया ते 52 राजे कलियां फड़ के 52 दियां 52 के बाहर आ गए। वजीर कह रहा हो राजा तेरा दादा तारा आज़मी, उन्हें भी सच्चे पातशाह के झग्गे की कमी फड़ी, वो ग्वालियर के किले में बाहर आया। तुहाडा मैं चंगी तरह जानता नहीं, तुहाडे बंदियां नूं मौत दे मुंह छुड़ाउण वाले छेवें पातशाह इन्हां दा पोतरा है गुरु गोबिंद राय। सुनिए बड़े प्यार दे नाल, वजीर देवी चंद नगारा बजाउण वालियां दी वाकफियत कराउंदा है, राजा भीम चंद सुणदा है, इउं बेनती कीती जा ए जी भीम चंद सरी चोदरा नींद दी दो मना मुछदा, छेड़ी छेड़ के दरो है बरीद दी, मंत्री नूं पुछदा ओ डर के इशारा गुरु नानक
कि साडे वड्डियां नूं मौत दे मूंह छडाउण वाले छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद महाराज ने ये थोड़ा जिहा ठंडा हो गया कि देवी चंद वजीर ने आख्या राजा साहब इस वेले आनंदपुर साहब गुरु गोबिंद राय दे कोल बड़ी फौज है, बड़े सिंह सूरमे रहिंदे ने, बड़ी चढ़दी कला विच है, बड़ी संगत उन्हां नूं आण के झुकदी है। ते सियाणे कहंदे ने चंगे गवानी नाल बिगाड़नी नहीं चाहिए, मित्रता कर लेनी चाहिए। मेरा दिल करता है, मेरी राय है, सुझाव है तुहानूं कि आपां आनंदपुर साहब जाइए, पता नहीं किहड़े वेले कदे भी किसी सूरमे की लोड़ पै सकती है, कि उन्हां दे नाल आपां नूं बना के रखनी चाहिए। इन्हें आख्या तेरी गल ठीक है, आपां आनंदपुर चले जाते हैं, पर मेरी उम्र है 60 साल की। जिस गुरु की तू सिफत कर रहा है, गल कर रहा है, तेरे दसन मुताबिक उस गुरु की उम्र है 14 साल की। फिर तू कहना भी दरबार में बड़े बड़े लोग आते हैं, आन के सिर झुकाते हैं। गुरु नानक की गद्दी है, जो भी राजा महाराजा जाता सारे सिर झुकाते हैं। मैं 60 साल का पहाड़ियां का सिरताज बादशाह 14 साल के गुरु को सिर झुकावा, मेरी हानि नहीं। देवी चंद वजीर समझ गया कि सब तो बड़ी हौमे की बीमारी होती। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज कहते ने सुखमणी साहब विच निमख निमख कर शरीर कटावे तो भी हौमे मैल न जाए। हौमे की मैल ऐसी है कि कतरा कतरा सतगुरु कहते ने शरीर का इहदा कट दिओ ते हौमे की मैल जिहड़ी ओ फेर भी नहीं जाती। जिन्हां दी जांदी है समझो वो वड्डिया भागा वाले ने, सतगुरां दी पूर्ण बख्शिश है, उन्हां दे पूर्ण हाथ है, जिन्हां दी हौमे चली गई। राजा भीमचंद बड़ी हौमे विच बड़े हंकार विच आंदा 14 साल के गुरु नूं मैं सिर झुकावां ते देवी चंद वजीर कहंदा राजा उत्थे जे कोई मत्था ना टेके सिर ना झुकावे ते गुरु नाराज नहीं हुंदे, सतगुरु नाराज नहीं हुंदे। तू सिर ना झुकावी ना मत्था टेकी चल ते सही। आंदा फिर ठीक है, फिर मैनूं जान विच कोई इतराज नहीं, मैं चला जाना पर मैं जाके सिर नहीं झुकाउणा। इन्हें तैयारी की, वजीर मुसद्दी नाल ले सारा अमला फैला के अपनी तैयारी करो। आप आदम कद शीशे के सामने पोशाक अपनी सजाउंदा है, राजिया वाला मुकुट पाया जिहदी हीड़ियां की जड़ लगी हुई सी मुकुट विच। जदों अपनी पर्सनैलिटी देखी राजे भीमचंद ने शीशे विच, ये हंकार विच आप ही कहन लगा हस के कहंदा भीमचंद तू एवें तरास होया फिरदा चिंता विच पिया भी तू गुरु नूं मत्था नहीं टेकना। जिन्ना तेरा रोध है, जलाल है, शान है, पर्सनैलिटी है, ये भी शानो शौक वेख के गुरु दा आप मुहारा सिर तैनू झुक जाना, गुरु दा सिर तैनू झुक जाना। तैनू की गल तेरी ते शान ही बड़ी है, तेरा ते रोध ही बड़ा है, तेरा तेज ही बड़ा है। हंकार दे घोड़े सवार होया राजा भीमचंद अपना सारा अमला फैला लेके ते श्री आनंदपुर साहिब आ गया। आनंदपुर साहिब गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह आसन ते बैठे हुए थे ते मैं पहला भी बेनती की है कि 2.5 लाख जदों शीश ते सी दरिया कलीम विछोड़े विछे हुए सन। एक बने उदासी साध सन, एक बने वीर बहादुर सन। ते कवि ते कवीशर गुरु गोबिंद सिंह के चरणों विच दीवान ला रहे थे। कवि ते कवीशर परंपरा गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने चलाई है। जिहड़े साडे नामधारी सहज सभा कवि दरबार हुंदा है ना, ये गुरु गोबिंद सिंह ने कवि बनाए सन, ये परंपरा उन्होंने तोड़ी। जिहड़ा दीवान असीं ला रहे हैं कवीशरी विच, ये भी साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह ने कृपा की। कवि ते कवीशर उस वक्त सच्चे पातशाह के चरणों में हाजरियां भर रहे सन। राजा भीमचंद गया, इन्हें सतगुरां दा शानो शौक देखिया, पैर थल्लों जमीन निकल गई। वो कहंदा मेरा भी तख्त इवें दा है नहीं, मैं पहाड़ियां दा सिरताज बादशाह हां, 51 राजे मेरे थल्ले ने ते मैं ते सिरताज हां। इन्नी शानो शौक ते मेरे दरबार की हैगी जिन्नी गुरु की शानो शौकत है। ये जो कलगीधर पातशाह महाराज के दरबार में आया, ये गुरबाणी में पाठ होंदा दर्शत देखत दोख नसे। पूरे गुरु की विशेषता ये है गुरमुखो, मनुख के मन में बड़ा कुछ चलता होवे, हंकार होवे, सादा बादा हिरदा होवे, पूरे सतगुरु के सामने आ जाए कि वो शांत हो जाता है। शांत
जिवें गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह दिल्ली उजड़ी हुई हवेली जिहड़ी प्रेत ने उजाड़ी सी उस हवेली विच गए ते अद्धी गुरु नाल प्रेत आ गया। बादशाह रंगजेब ने उस हवेली विच डेरा करवाया। अद्धी गुरु नाल प्रेत आया ते प्रेत जूनी विच एक तकलीफ सब तो वड्डी है भी प्रेत दा शरीर सड़दा ही रहिंदा है। प्रेत नूं कदे शांति नहीं, ਇਹਦਾ शरीर सड़दा ही रहिंदा हमेशा। ते जदों सतगुरां दे सामने आया इहदे मन दी सड़न हिरदे दी सड़न तकलीफ बुझ गई। सच्चे पातशाह दे कोल आया, इहने हाथ जोड़े बेनती कीती, महाराज मैनूं हुक्म दिओ मैं तुहाडी सेवा करा। मेरे कहण तो भाव कई सतगुर की विशेषता यह होती है कि भावें कितना भी सड़दी बलदी आत्मा होवे पूरे सतगुर की निशानी है कि उसके सामने आके मनुख को शांति आए। साहब दसम पातशाह के दरबार में राजा भीमचंद आया। ये जेड़ा पहला हंकार दे घोड़े सवार होया सी ना, मैं मत्था नहीं टेकना, बड़े विचार मन में आउंदे सन, वो सारे विचार ही गायब हो गए, विचार ही सारे भुल गया कि मैं सोची की सी। दसम पातशाह के सामने आया, रह ना सकिया, आप मुहारा सिर सतगुरां दे चरणां ते रखिया। मत्था टेकना नहीं सी चाहुंदा। जदों अकल सी इहदे दिमाग विच, जदों प्रेम ने उछाला दिता, पूरे गुरु के सामने आया ते रह ना सकिया, सच्चे पातशाह के चरणां ते सिर रखिया। सतगुरां ने बड़ा सत्कार किया। आख्या राजा साहब बड़ी खुशी हुई है, तुसी दर्शन दिते ने, बैठो, बिठाया अपने नाल एक बड़े स्टेज ते। आखिर सिखां नूं हुक्म लाया भी दीवान कीर्तन ते इसे तरह चलदा ही रहना है ते तुसी राजा साहब नूं लै जाओ, जाओ इहनूं जल पानी छकाओ, लंगर पानी छकाओ, प्रसादा पानी छकाओ ते गुरु घर दे तोहफियां दे दर्शन करवाओ। सिंह जल पानी वाले कमरे विच ले गए। ये समा उदों ऐसा सी, सतगुरु प्रताप सिंह दे समा भी ऐसा सी, कुछ लोगों ने जिहड़ा वेखिया उदों अजे घट गया सी, पर पहला समा बहुत है वेला सी। बहुते सिख जिहड़े गुरु घर विच आउंदे सन बदाम मत्था टेक जांदे सन, घिओ मत्था टेक जांदे सन, अखरोट मत्था टेक जांदे सन, काजू पिस्ते मत्था टेकदे सन। ये ते मैं भी कुछ समा वेखिया सतगुरां दे चरणां विच कई सिख सतगुरु जगजीत सिंह दे चरणां विच ऐसियां वस्तुआं मत्था टेकदे सन। पर उदों जिहड़ा समय उदों कोई भी सिख खाली हथी नहीं सी आउंदा। उदों जां कोई रेजा गुड़ दी रोड़ी सवा रुपया रखदा, जे कोई होर ना होंदा घिओ ला के मत्था टेक दिंदा, बदाम ला के मत्था टेक दिंदा, ऐसी रस्त समग्री ला के मत्था टेकदे सन गुरु घर विच। जदों जल पानी वाले कमरे विच ले जाया गया राजे भीमचंद नूं ते काजू मेवे पिस्ते अखरोट बदामां दे ढेर लगे हुए, हैरान हो गया। कहंदा इहो जिहा सिख खाना छकदे ने, छकदे सन। ये चढ़दी कला दे नाल जिउंदे सन, बड़ी वधिया जिंदगी बतीत करते सन। सिखां ने लंगर पानी छकाया, जल पानी छकाया। आंदे ने राजा साहब आओ गुरु घर दीआं इमारतां दे वस्तुआं दे तुहानूं दर्शन करवाई, तोहफियां दे दर्शन करदा है। वेदा की है, प्रसादी हाथी है ते बड़ा सूझ-बूझ वाला जानवर है, जिहदा कद मधरा है ते भूरे रंगदा है, मत्था सफेद है, तवे जिन्ना चिट्टा है, पूछ तो लैके कान तक होंदी होई सुन तक धारी आउंदी है चिट्टे रंग दी, बड़ा सूझबूझ वाला जानवर है। पंज दरियाई घोड़े देखे, श्यामकरण नस्ल घोड़ियां दी है सब तो वधिया, वो नस्ल के घोड़े देखे। पंज कला शस्त्र वेखिया, बटन दबाया पंज शस्त्र ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ, रफल किरपान तलवार गुरज कटार ते बर्शी। इस करके ਉਹਦਾ नाम सी पंज कला शस्त्र। इको ही शस्त्र लै जाओ, जिस शस्त्र की लोड़ होवे बटन दबाओ वो शस्त्र निकल आउंदा सी। ये सारियां चीजां वेंदा है, चंदन की चौकी वेंदा है, चांदी कटोरा वेंदा है। ਇਹਦਾ ਮਨ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏ ਜੀ ਪੁਰੀ ਨੰਦਪੁਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਰਾਮੀ ਏ, ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਗਈ ਸਭ ਆਕੜ ਖਾਨੀ ਏ, ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਗਈ ਸਭ ਆਕੜ ਖਾਨੀ ਏ। ਯਾਰ ਸਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਸਾਇਆ ਏ, ਵੇਖ ਅਮਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਲਲਚਾਇਆ ਏ, ਵੇਖ रंग
सो ख्याल जो बेनती कर रहे सर राजा भीमचंद गुरु घर के तोहफे वेख के ते ईर्खा की अग में सड़ लग आना मैं राजा हाँ ये चीजा मेरे दरबार में होनी चाहिए सारा फकीर के दरबार में इन्हां चीजों का की काम साहब दसवें पातशाह महाराज के दरबार में आ गया वापस सच्चे पातशाह महाराज को कहता महाराज मैं दर्शन मेला कर लिया पर हुण मैं थक गया आराम करना चाहता गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज ने मिठी जी ठोकर मार जाए गल आखी आख्या राजा साहब सूरमे आराम नहीं करया करते आराम दे मौत का दूसरा नाम है आराम मौत का दूसरा नाम है सूरमे आराम के ढाला दियां तलवारां दियां छावां हेठा करया करते ने तो आना मैं आराम करना चाहूंगा आखिर ये तैयार हो गया वापस बिलासपुर आने वास्ते सच्चे पातशाह ने बड़ा प्यार किया फिर राजा साहब तुसी रात रहो अज रात तुहानू कवि दरबार सुनावांगे पर ये रह नहीं सकिया कलगीधर पातशाह महाराज को
आजादी तो लैके अपने शहर वापस बिलासपुर आए। ये दिमाग में जो फिल्म चल पई सारी वो फिट हो गई। फिल्म जी सीन वेखिया सी आनंदपुर साहब जाके जेडे तोहफे वेखे सन, प्रसादी हाथी सामने आता है, 5 कला शस्त्र सामने आता है, 2.5 लाख चंदोवा जेड़ा सतगुरां दे शीश ते बचा सी वो दिमाग में फिट हो गया। दरियाई घोड़े दिमाग में, चंदन की चौकी, ये सारिया चीज़ां इहदे दिमाग में एक फिल्म वांगू चल रही ने। बड़ा परेशान है, बड़ा बाजार है भी मैं किहड़े तरीके दे नाल ये चीज़ां नूं प्राप्त करा। 5-4 दिन लग गए, ये ना ही चज नाल सौंदा है, ना ही खाना खाता है। ਇਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ने आख्या राजा आवाज़ तो है, गल की है? रोटी पानी भी चज नाल नहीं खांदा, सौदा भी चज नाल नहीं होया, की है? खांदा होना की है? मेरी ते नींद ही हराम हो गई। वो किवें उदों भी हो गई है जदों तो मैं आनंदपुर साहब जाके तोहफे वेखे। जिन्ना चिर मैं तोहफियां की प्राप्ति ना कर लवां, अपने दरबार में ना मंगा लवां, उन्ना चिर ना तो मैं सुख नाल रोटी खा सकदा ते ना ही मैं चैन नाल सौ सकदा। कोई इहदा उपचार करो कि किसी तरीके दे नाल मेरा रोग जिहड़ा है खत्म होवे कि मैं चीज़ां की प्राप्ति कर सकां। आखिर इहने अपनी सभा लाई, वजीर मुसल्ली इहदे दरबारी सारे उस मीटिंग में बैठे, सभा में बैठे ते विचार करदा है। आंदा तुहानू सारियां नू पता कि आपां आनंदपुर साहब गए सां, आ चीज़ां गुरु के दरबार में वेखियां ने, ते जिन्ना चिर मैं प्राप्त नहीं कर लेगा उन्ना चिर मैनूं चैन नहीं आउंदा। तुहाडे विचों कोई बहादुर उठे वारशाल करके वो चीज़ां लै आवे, मोड़ना ना मोड़ना मेरा काम है, जेड़ा चीज़ां लैके आएगा ना वो मेरी सभा का श्रृंगार होएगा। मुंह मंगिया मैं उन्होंने इनाम देंगा। चतरू पंडित जी का नाम इतिहास में आता है। चतरू पंडित ਇਹਦਾ ਗੋਲਦਵਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, मैं इस तरह के तुम्हारी सियासी कामों के बड़ा आगे काम किए ने। गुरु की उम्र है 14 साल की, ये चीज़ां ते बारिशाल करके मैं ले आईयां ने। सुनिए बड़े प्यार के नाल राजा भीमचंद अपने कुरंदियां दे नाल जिवें मीटिंग कर रहा सी, विचार कर रहा सी चीज़ां लियाउण वास्ते, इहो बेनती कीती जाए। ए जी घरे आके फेर दिलवारा खुलिया, दिलवारा खुलिया, चौधरी जनाब
दरबार में बड़े मान के नाल बड़े फकर के नाल आया सी, मैं वालशल करके चीज़ां लै जानियां ने। आया दसम पातशाह के दरबार में, इन्हें लम्बिया पै के डंडौत वंदना की, लम्बिया पै सतगुरां दे चरणों से सिर रखिया, कितना चिर उठिया ही नहीं। ते सतगुरु वो शक्ति है, मैं पहला भी बेनती की सी भी जिसनूं कोई छाल नहीं सकता। मेरे दिल की बातों को वो जानता है, इरादों को खूब पहचानता है। उजाला हो या छा रहा हो अंधेरा, है उनकी नजर में हर एक काम में। रहमत तेरी से ये कतरा सा पानी, दीदा दुलेश तो ही बन जाए सागर। रहमत तेरी से ये गुंजों के तिरके, उठाते ही देखे मैं जंगे बहादुर। तेरी मेहरबानी बताए अमर क्या, तू कमले को कर दे शाही सुसर। ओ महान सतगुरु साहब कमाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सिखा आख्या कि पंडित जी को उठा। पंडित उठिया, हाथ जोड़े न्योनी छोड़ी कर लगा। आंदा महाराज, जब सच्चे पातशाह ने आख्या आओ पंडित जी किवें दर्शन देते ने, किवें आने होए। आंदा गरीब नवाज आप जी को पता है भी राजा भीमचंद आप जी के दरबार में आया सी, आप जी के दर्शन करके गया। जिदन का वो दर्शन कर गया, सतगुरु वो सौ ही नहीं रहा चज नाल, वो फिर बड़ी खेचे मैं वापस फिर जाके दर्शन छेती कर। सतगुरु हंस के कहते हैं राजा साहब को कोई मनाई छोड़ा है, ये गुरु नानक देव का घर है, कोई भी आवे, राजा आवे भिखारी आवे, गुरु नानक का दर 24 घंटे ही खुला है। हादा जी आना ते राजे ने सी, पर कोई मजबूरियां आगे आ गई। सतगुरु कहते हैं की मजबूरी आ गई है। आंदा जी तुहानू पता है भी राजे भीमचंद का पुत्र एक ही है जिहदा नाम अजमेर चंद। अजमेर चंद की शादी है, उसकी मंगनी हुई है गढ़वाल वाला राजा, श्रीनगर वाला राजा फतेह शाह। उसकी लड़की के नाल मंगनी हुई है ते धिरां दोवें बड़ियां मोटियां ने। ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲਾਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੋਹਫੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ, ਕੁਝ ਤੋਹਫੇ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਜਦੋਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਨਣੀਆਂ, प्रसादी हाथी, 5 दरियाई घोड़े, चंदन की चौकी, गंगा सागर, होर आदि कई चीजें इन मंगियां। भी शान ने तुहाडियां ही उची होनी है ना, बड़े बड़े राजे महाराजे आने ने, तुहाडियां चीजां उत्थे लगणगियां प्रदर्शनी विच। पुछणगे ते आखांगे ते गुरु गोबिंद राय कोलों अनंदपुर साहिब तो लैके आए। देखो जी शान ते तुहाडी उची होनी है ना। ये अपने मुताबिक गल्लां कर रहा सी कि मैं बड़े थावां ते गया, वालशल करके मैं कामयाब हो गया, पर इहनूं ये नहीं पता अज जिस थां मैं आया उहनूं मैं छल नहीं सकता। वो घट घट के अंतर की जानत, भले कुले की पीर पिशानत सतगुर। इहने ते चौथा टाइम लाया ते साहब दसम पातशाह कहंदे ने ओ पंडिता तेरी उथों वाली गल मैं सच्ची मना, जिहड़ी भीमचंद नाल करके आया भी वालशल करके ले आवांगा, ते जो इत्थे आके कह रहा है सच्ची मनना। केड़ी सच्ची मनना? मरोकर क्या हो गए, पैरों थल्लों जमीन लगी भी बनया की है। 4 सवेरे देखन लगा भी मेरे नाल कोई बंदा भी नहीं आया, दस कि ना दिता जाने कई मैं आ प्रोग्राम बना के आया। मनिया अजे भी नहीं भी ये जानी जान सतगुरु आदा दसिया कि नहीं है इत्थे। ये तो बाद में तेनू पता लगा ना भी उत्थे वालफेयर नहीं हो सकता, वो दिल नहीं जान अपन पलियां मार लग गया। जदों बंदा निशानियों हिल जाए, दिमागी बैलेंस खो जाए, फिर उन्होंने कोई गल नहीं आती। अपन पलियां मार लग गया। कहता महाराज राज राजे भीमचंद है, सारे जंगलों में घोड़िया वास्ते पट्ठे क्यों वध के लियाते, तुसीं सिर ते कलगी लाउंदे हो, नगारा बजाउंदे हो, शिकार खेडदे हो, ये ते राजियां वाले काम ने। सिख काले पै लगे। सतगुरु सिखा को माड़ा जा इशारा दिता ते सिखा ने चाड़ा छाया। नामधारी चाड़ा नहीं, निहंगा सिंघां वाला चाड़ा छाया। एक कपड़े में झाड़दा वापस चला गया, बिलासपुर आ गया, वापस बिलासपुर
बिलासपुर जदों बिलासपुर आया तो खाली हथी सखने हथी कपड़े पाटे मिट्टी नाल लिबड़िया होया ये राजे भीमचंद ने आखिया पंडित जी की गल कपड़े लिबड़े ने फटे हुए ने ते मिट्टी नाल भी लिबड़े हो ते खाली वापस आ गए हो ये फिर को चीज होया इन्हें आखिया दुआई खुदा दी मेरी बड़ी बेइज्जती की है पंडित जी ये सियासत तुहाडे कोल आंदा सियासी बंदियां दा बड़ा बुरा हाल करते हैं मैनू ते पता ही है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਤੇ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਭੀਮਚੰਦ ਇੱਕ ਆ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ चिट्ठी में नाले धमकी देता है एक बने प्यार ही करता है कहता महाराज तुम्हारी साडी गुमानदारी बनी रहेगी प्यार बनिया रहेगा आ चीजा कुछ दिनों वास्ते मंगवियां दे दो मैं वापस कर देऊंगा ये चीजा ना दोगे मैं तलवार के जोर दे नाले चीजा रंग मैदान में चला लाऊंगा दूसरी गल राज मेरा है धरती मेरी है तुसी शिकार खेलते हो सिर ते कलगी लाउंदे हो एक सच विच दो ढके नहीं रहिंदे एक राज विच दो राजे राज नहीं करते एक म्यान विच दो तलवारां नहीं समांदियां महाराज जे इत्थे रहना है ते मेरे कबीलदार होके रहना पड़ेगा मेरी आज्ञा विच मेरे हुक्म विच रहना पड़ेगा जेदी चिट्ठी कलगियां वाले बादशाह महाराज को राजा भीमचंद लिख रिहा सी इहों बेनती कीती जाए भीमचंद जी बात दी गल सुन के करो मनो कालेज विच आ जाए नहीं साथियां नाल सलाह करके पत्र सतगुणां वल पवाया ये गरबत दा नहीं काबूल तैनूं तां वैरियां विच शमारोगा मेरे हुक्म दी नहीं तामीर करनी मेरी राजधानी विचों बारोगा आई धार पहाड़िए कुल राजे मेरी मेरे दे पत्र सुना देने
ये चिट्ठी कलगियां वाले बादशाह महाराज के दरबार में पहुंची। सतगुरु ने सिख को हुक्म लाया भी पढ़ के सुनाओ। सिख ने चिट्ठी पढ़ के सुनाई। सहबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सुनते गए, सिंह सूर में सुनते गए। सतगुरु ने माता गुजरी नूं जाके, माता गुजरी जी नूं जाके चिट्ठी सुनाई कि माता जी, राजे भीमचंद ने गुरु घर की शान के खिलाफ आ कुछ लिखा। माता जी कह लगे मेरे लाल सुनाओ। दसम पातशाह सुना रहे सन, ज्यों-ज्यों सुना रहे सन माता जी दी अखां लाल होंदियां जा रही सन। माता जी तुहाडी रह गई है। माता गुजरी जी कह लगे मेरे लाल, जो भीमचंद ने लिखा है जवाबी तौर पर इस नालों वध चल के तुसीं इहदा जवाब दिओ। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बिना माता जी नूं सुनाण तो भी जवाब देना सी, देना ही चाहते सन, दे सकते सन, पर सच्चे पातशाह ने माता जी की राय जानना ठीक समझा कि साडे माता जी का की हुक्म है, वो की कहना चाहते, ये बारे उन्हां दी की राय। फिर अगों लिखिया सच्ची सरकार ने भीमचंदा तू सुनी ला ध्यान, तैनू जो ते हुकूमतां दा मान है, साडा आसरा इको भगवान, पुठी हो जो भीमचंदा पृथ्वी और किधर शेरा नूं जा लग पे दलान जंजू लैंदे सी जदों कश्मीर विच, और किथे गई सी तुहाडी राजपूत ध्यान। अज फेर तू परखड़ी चाहदा और मानसिक वाली कृपान, लाया छेती तू लश्कर चाह के जेदे सूर में तेरे दीवान। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जवाबी तौर पर चिट्ठी लिख रहे हैं, आंदे ने राजा साहब असी कदे किसी ते पहल नहीं की। एक बार गज के कह दो धन श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह। संसार विच जिन्नियां भी गैबी शक्तियां, चंगियां शक्तियां, सारियां इकट्ठियां कर लो ते एक गुरु गोबिंद सिंह, एक गुरु गोबिंद सिंह। ते जिन्नियां भी संसार विच चंगियां मावां ने, चंगियां मातावां ने, वो सारियां इकट्ठियां कर लो ते एक माता गुजरी बन गई, एक माता। गुरु गोबिंद सिंह ते आप ही सी। सच्चे पातशाह ने लिखती रूप में बड़ा मनाही की हुई है कि जो मौको परमेश्वर उजरा है सो नरक कुंड में पर है। पर हे दसम पातशाह की आखिए तुहानू, अखां दे सामने पुत्र शहीद होंदे होण ते प्यो जकारे छड्डे। गुरु गोबिंद सिंह ने सारा परिवार कौम लिखे ला दिता, आप संगत का दास बन के विखा दिता। आज तक कोई ऐसा मर्द बहादुर पैदा नहीं हो सकता। सारी दिहाड़ी ही तुसी गुरु गोबिंद सिंह का जस करते रहो, जस करते रहो, ओदा देन असी फिर भी नहीं दे सकते। ध्यान देना बेनती कर रहे सन। और महान सहबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह ने आख्या असी कदे किसी ते पहल नहीं की, किसी ते पहल नहीं की। सिख पहल नहीं करता, ने हथे ते वार नहीं करता, पर जे कोई पहल करे ते असी उधार नहीं रखते। भीमचंदा सारियां दे थले मिट्टी होती है, पैरों के थले जमीन है ते जमीन ते मिट्टी है, वो सारियां दे पैरों थले है। जे कोई मनुख मिट्टी नूं ठुड्डा मारे, मिट्टी नूं ठुड्डा, मिट्टी नज़दीक होती है, जे मिट्टी नूं ठुड्डा मारिए जे वो भी सिर नूं आउंदी है, वो भी तां सिर नूं आउंदी है। भीमचंदा इन्नी को पावर असी रखते हां, जे तू जानबूझ के सानू छेड़दा है ते असी जवाबी तौर ते तैयार हां। जिथे तेरा जी करता है रण मैदान में 10 कदम ते पिछे आइए असी बिल्कुल तैयार हां। साडी डोरी परमेश्वर दे है, अकाल पुरख ते है, आनंदपुर साहिब साडे पिता दी सार है। जिउंदी जान सिंह सूर में अपना घर नहीं छड्डदे, अपनी थां नहीं छड्डदे। तेरी हिम्मत है ते छड़ा ला। जवाबी तौर पर जी चिट्ठी कलगियां वाले बादशाह महाराज ने राजे भीमचंद को लिखी, लास्ट कविता इतिहास की सुनिए बड़े प्यार नाल एहो बेनती की। ए जी गुरु दशमेश वाची आजा खातिया, लालो लाल चढ़ी नेत्रा च रातिया, एकदोने उत्तर आप समा दे, असी राज आया सिरे कर दे, रचिया है जिसने जहां राजना, जीने वस खान सुल्तान राजना, जिन्हें लिखे बादशाह करार दे, असी राज आया सिरे कर दे, चाहे कंगले आंदे सरदारी है,
ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੀ। ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ, पढ़ के बड़ी तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई कि मैं पहाड़ियां का सरताज राजा, वो साध लोग ने मैनू एडी वड्डी धमकी। बंदे नूं अपने गुनाह का पता नहीं ना होता कि मैं कितना बड़ा गुनाह कर रहा। उन्होंने ये ना कि मेरे को पावर है, मेरे को ताकत है, मैं कर सकता। दूसरा क्यों करे, दूसरा करे तो गलती, मैं करा तो ठीक है। हंकारी बंदे की ये निशानी है कि वो कितनी वड्डी गलती करे, वो मनेगा नहीं। ते दूसरे बंदे की निशाई कोदे सामने आउंदी होई नहीं, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਰਾਜਾ ਭੀਮਚੰਦ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਅੱਗੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ एक बार गज के कह दो धन श्री सतगुरु दलीप सिंह सच्चे पातशाह उन्हां दी बख्शिश दे नाल, उन्हां दी कृपा दे नाल हर वीरवार दीवान सकदा है। हर वीरवार जप प्रयोग भी उन्हां दी बख्शिश दे नाल, भावें वो आप शरीर करके साडे विच नहीं, उस तरह दे विच ने हो आत्मिक तौर ते सारा कुछ वेख रहे हैं, पर देह करके वो साथों भावें दूर ने, विदेश विच ने, पर उन्हां दा ध्यान सारे दा सारा इत्थे है। जिन्ना भी काम हो रहा है, जो कुछ इत्थे हो रहा, उन्होंने बख्शिश के नाल ही सारा कुछ हो रहा। कथा कीर्तन दीवान जो प्रबंध है वो फिक्रमंद ने, संगत का ख्याल उत्थे बैठे को रख रहे हैं। सो उन्होंने बख्शिश के नाल तुहाडी सेवा की है। बेअंत गुलां इतिहास बोलते हो जांदियां, साध संगत बख्शण योग है। दास भाई पंजाब सिंह पंजाब, छोटे वीर भाई हीरा सिंह हीरा, भाई गुरचरण सिंह, पिंड संत नगर, जिला सरसा, हरियाणा। जो प्यार का सबूत खालसा की आखोगा जी के वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।